demolishing of Kashmiri language. It should do it. Top टोपा. जिस दिन वो टू इट बोलेगा उस दिन मैं उसको कश्मीरी मानूंगा. टोपा. सर कोशिश तो की ना क्या कश्मीरी की टांग तोड़ लें. क्या बात कर रहे हैं. Sweet wish what he wants to do. I just hope all of us, including him, are as humble after we did. It's a theatrical act that is. Why should I act on it? मैं क्यों? मैं should टोप ही करूँ मैं पास. Beyond टोप जो मैं किए हैं वहाँ बोल. इकट्ठा होता है वो तो जमात जो पिछले 20 साल से जेलों में है 30 साल में, वो इसका हिस्सा नहीं है. इंडिपेंडेंस जो है वो भी इसका हिस्सा नहीं है. What is this? So they and them get together. Wasn't ये जो ये पार्टियां हैं, were they not at the forefront? आप क्यों नहीं पूछते उसको जनाब आपके टाइम में तो इतना कत्ल गारत हुआ है. और बाय द वे मुझे आप ये बताइए क्या ज़रूरत था, क्या ये था कि लोगों के दिमागों में एक शक हो गया था जब फारूक साहब को क्लीन चिट मिली. बिकॉज 2 ही क्लीन चिटें मिली, एक अजीत पवार को क्लीन चिट मिली और फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लीन चिट मिली. अब आप ही मुझे बताइए अजीत पवार साहब की क्लीन चिट में और फारूक अब्दुल्ला साहब की क्लीन चिट में क्या फ़र्क है. अगर कोई रेजोल्यूशन होता है असेंबली में वी विल सपोर्ट, नहीं कोई डालता है वी विल ब्रिंग वन. दैट विल जस्ट अ मॉरल थिंग दैट वोंट गेट इट बैक बिकॉज आएगा वापस पार्लियामेंट, यहाँ वापस नहीं आ सकते. फिर दूसरा ये है कि इसके जो पार्ट लाइक 35A कैन बी पार्शली रेस्टोर्ड इफ वी गेट स्टेटहुड. उसका कुछ हिस्से जो है यहाँ हम असेंबली में भी पास कर सकते हैं जैसे हिमाचल में पास किया. फिर बचता है 370. दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू वी विल हैव टू ऑल टुगेदर एजिटेट कि अ डे शुड कम वेयर वी शुड ऑल एजिटेट कि एज अ पार्ट ऑफ फेडरल सोल्यूशन. प्रॉब्लम है नाम में. इन्होंने इस आर्टिकल 370 को इतना बदनाम करके रखा है कि एवरी नॉर्मल अनसस्पेक्टिंग इंडियन थिंक्स कि शायद ये कोई मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ चाल है. ऐसा कुछ नहीं है. ये एक फेडरल अरेंजमेंट है, एक फेडरल सोल्यूशन है काफ़ी प्रोविंसेस के साथ. दुनिया के हर मुल्क में पिछले 200 साल से ऐसे अरेंजमेंट्स आए हुए हैं. सो आई बिलीव दैट एज इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्व्स अ डे विल कम व्हेन वी विल हैव अ फेडरल सोल्यूशन एट पार विद आर्टिकल 370. लूट रहा है और बाहर के लिए नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं. राजा टाइप को बताऊँ उसमें कोई शक नहीं है. चाल वही है, राजा की ही चाल है. और असासे वसासे हम तो हैं ही नहीं कहीं, वो तो खुद ही चला रहे हैं. बेटा आपने ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं पूछा जिन्होंने या PDP से या मुझसे जो तब हुकूमत में थे जब इनको कब्र में डाला गया, जिन्होंने किल किया. यू आर नॉट आस्किंग देम. व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दोज हु वर अर्लियर ऑन द सेपरेटिज्म? दोज हु किल्ड देम, are they clean? Are you telling me that the people who killed them? And I will tell you one more thing. जो कौम अपने बच्चों को भूल जाती है अल्लाह ताला उनको कभी याद नहीं रखेगा. जिन्होंने इन बच्चों को जेल में डाला, जिन्होंने इन बच्चों को कब्र में डाला, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है उसको. अब जो एडुकेट कर रहा था पहले, किसी का बेटा मरा, अब वो आज लड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है. So the killers are there in government and people vote for them. You don't have a problem. But if someone who was with those who were killed and somehow was saved, you have a problem. ये बचा क्यों और अब लड़ क्यों रहा है? हालात चेंज होते हैं. मैं इसलिए दिफा कर रहा हूँ कि मुझे पता है जब मैंने लड़ा मुझे कितना क्या क्या नहीं बोला. तब मैं अकेला था. मैं इतना खुश हूँ कि जिन लोगों ने जेल देखे हैं उनको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा जेल क्या होता है. वो लोगों को जेल से बचाएंगे. उनको पता है टॉर्चर क्या होता है. आई हैव सीन टॉर्चर. दीज पीपल हैव सीन टॉर्चर. हैज उमर अब्दुल्ला सीन टॉर्चर? हैज महबूबा जी सीन टॉर्चर? आपको कब्रें याद आ रही हैं आज? जिनको इन्होंने कब्रों में डाला उनको तो कभी सवाल ही नहीं करते हो. देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर.